लेक्चर नंबर 2 पार्ट 3। इसमें हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं? इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x। ठीक है, इसको लिखते हैं y is a function of x। तो इसको हम लिख सकते हैं कि f of x is equal to x माइनस 1। तो फॉर इंस्टेंस ये आपको गिवन है, इसमें हम x की एक वैल्यू डालते हैं -1, तो आंसर हमारे पास आता है -2। जब इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू आती है -1। जब 1 पुट करते हैं तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू आती है 0। ठीक है, या दिस इज इक्वल्स टू x -1। और जब 2 पुट करते हैं तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू आती है y की, वो क्या है 1। तो इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं, इस तरह की एक्सप्रेशन को कहते हैं फंक्शन। इसमें x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मींस आप इसको खुद से वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, और जो f ऑफ x है या जो y है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट, y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल मींस ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करा? x के ऊपर। x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ठीक है, अच्छा, जो फंक्शंस हैं उनको हम रिप्रेजेंट 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकली बाय टेबल, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में की, x -1, x की वैल्यू देते जाएं और y की वैल्यू गेन करते जाएं, तो इसको कहते हैं बाय न्यूमेरिकली बाय टेबल। दूसरा है बाय ग्राफ्स। तो ये जिस तरह हमने ये स्केच किया हुआ ये एक ग्राफ है, इसी तरह स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ हो सकती है, इसी तरह पैराबोला एंड सो ऑन। तो इस तरह फंक्शंस के स्केच हो सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कोई फंक्शन होगा y इज इक्वल टू सम -x। ठीक है, और ये वाला ऑलरेडी गिवन है कि ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो ग्राफिकली आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड जो है वो अलजेब्राइक फार्मूलाज हैं, जो हमने इस तरह लिखा हुआ है ये। तो ये 3 तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह फंक्शन की एक और डेफिनेशन जो मैथमेटिकली यूज करते हैं, अ फंक्शन f इज अ रूल दैट एसोसिएट्स और असाइन अ यूनिक आउटपुट विद ईच इनपुट। जब आप इनपुट जो आप एक वैल्यू देते हो तो आपको आउटपुट एक वैल्यू ही मिलती है। इफ द इनपुट इज डिनोटेड बाय x, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देन द आउटपुट इज डिनोटेड बाय f ऑफ x। वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आती है, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन इसने ड्रॉ किया y इज इक्वल टू f, y इज इक्वल टू x का, या f ऑफ x इज इक्वल टू y का। तो ये आपका है 0 पॉइंट, ये है आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये वाला पॉइंट क्या है एक्सक्यूज मी 0 तो आप कोई से भी 2 पॉइंट ले लें। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो फिर क्या आप ले लें, x की वैल्यू ले लें, टेबल बना दें y की वैल्यू। जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x 1 है तो y भी 1 है, जब x -1 है y भी -1 है। तो आप स्केच करिए 1 1, ये 0 0 और ये -1 1। अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अगर आपने पैराबोला का स्केच करना हो तो अगेन x और y है एक्स स्क्वायर। जब x 0 है तो y की क्या वैल्यू आ रही है 0। जब x 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1। जब -1 पुट करते हैं तभी y की वैल्यू 1। जब 2 पुट करते हैं y की वैल्यू 4। जब -2 पुट करते हैं तब भी 4। तो आप सब्स्टिट्यूट करें, ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट 1 1, ये वाला पॉइंट -1 1, फिर 2 और 4, ये क्या है आपका पॉइंट when x is 2 y is 4 and when x is -2 y is 4। तो फिर इसको आप स्केच कर दें तो आपका ग्राफ बन जाएगा।
नेक्स्ट इसने एक्स क्यूब का किया हुआ है, तो अगेन आप एक्स का ले लें और वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब ले लें, 0 के साथ 0, 1 के साथ 1, 2 के साथ 8 एंड सो ऑन। तो आप स्केच करें इसको, आप माइनस के साथ भी स्केच कर सकते हैं। -1 होगा तो -1 आएगा, -2 होगा तो -8 आएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये 0 0, ये 2 के ऊपर 8, 3 के ऊपर डिफरेंट वैल्यू, इसी तरह ये वाली चीज़ 2 के ऊपर 8, 3 के ऊपर डिफरेंट वैल्यू। अब इसको स्केच करें तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ बन जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स का है तो एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, 0 है तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये वही चीज़ है, जब आपने 0 पुट कर दिया तो 0, 1 पुट कर दिया तो 1, 2 पुट कर दिया तो स्क्वायर रूट 2, 4 पुट कर दिया तो 2। इसको आप स्केच करेंगे तो आपका प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का उसने बनाया हुआ है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर एक्स 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 होगी, अगर एक्स 1 है तब भी ये 1, अगर ये -1 है तब भी ये 1। एब्सोल्यूट हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, अगर ये -2 है तब भी ये 2, और अगर ये 2 है तब भी ये 2। तो आप स्केच करें सिंपल, ये 0 0 हो गया, 1 के ऊपर -1 और 1 दोनों के ऊपर 1, -2 और 2 दोनों के ऊपर 2 और सो ऑन। अब इसको आप स्केच कर दें सिंपल।